हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्क्विड गेम का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। पहले दो पार्ट्स में हमने ये देखा था कि वो दो गेम्स खेल चुके हैं। वो बड़ी मुश्किल से ये वाली गेम पार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सब कंटेस्टेंट में एक डॉक्टर भी होता है। वो डॉक्टर इन गार्ड्स की मदद कर रहा होता है। बदले में ये गार्ड्स इसको गेम बता देते हैं। फिर रात के टाइम एक लड़ाई होने वाली होती है जिसमें वो लोग सब ग्रुप बना लेते हैं। वो डॉक्टर जाके सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को चूज कर लेता है और उन्हें अगली गेम के बारे में बताता है ताकि वो इस पर यकीन कर ले। फिर लाइट्स ऑफ होते ही लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सारे वीक प्लेयर्स मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। फिर उन सबको नेक्स्ट गेम के लिए लेके जाया जाता है। फिर उन सबको कहा जाता है कि 10 प्लेयर्स की टीम बना लो। एक लड़की उस स्ट्रॉन्ग मैन के पास जाती है कि मुझे अपनी टीम में रख लो, लेकिन वो नहीं रखता क्योंकि उसी गेम का पता होता है। वो लड़की जाके स्योंग की टीम चूज कर लेती है। फिर उन्हें बताया जाता है कि उनकी नेक्स्ट गेम टग ऑफ वॉर है। असल में इसमें आपको अगली टीम को नीचे गिराना होगा और जो इसमें कामयाब होगा वो जीत जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैन वाली टीम ये आसानी से कर लेती है। फिर सेंगो की टीम की बारी आती है और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर बूढ़ा आदमी उन्हें एडवाइस देता है कि ये गेम ऐसे ऐसे खेलो। फिर बड़ी मुश्किल से आखिरकार वो लोग ये गेम जीत ही जाते हैं। फिर जब सभी कंटेस्टेंट्स वापस आते हैं तो वो अगली फाइट के लिए तैयार होते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है जिसकी प्रॉपर टीम होती है वो सोचता है कि कहीं उसके प्लेयर्स उसको ही ना मार दें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर दोबारा उन गार्ड्स की मदद कर रहा होता है। आज गार्ड नंबर 28 और 29 ने ऑर्गन्स डिलीवर करने जाना था। तभी वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक ऐसे आदमी के जिसकी एक किडनी होती है वो उसको ज़ॉम्बी कह रहे होते हैं। असल में गार्ड 29 वो ऑफिसर था। वो लोग एक किडनी वाले बंदे की बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो ज़ॉम्बी है। फिर वो लोग ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। फिर ऑफिसर उससे पूछता है कि ये बॉम्ब क्यों लगा है। वो कहता है कि गेम खत्म होते ही इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वो उससे और इन्फॉर्मेशन ले ही रहा होता है कि गार्ड नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है। वो ऑफिसर को फेस दिखाने का कहता है। ऑफिसर उसे अपना फेस दिखाता है, साथ ही साथ अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है। फिर वो उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि वो एक लड़की थी। फिर ऑफिसर नंबर 28 उसको कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ये सुनते ही वो उसको वहाँ पे ही मार देता है। वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड को भी अगली गेम का नहीं पता होता। तभी डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी लड़ाई होने लग जाती है। वो डॉक्टर गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है और वो लोग एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। गार्ड उसको अपनी बातों में ले लेता है और मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर फ्रंट मैन आ जाता है और उन दोनों को शूट कर देता है। तभी वहाँ पर फ्रंट मैन को दोनों की डेड बॉडीज मिलती है और पता लगता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। वो ऑफिसर फ्रंट मैन के रूम में आता है। वो जब फाइल्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसका भाई भी इस गेम का विनर रह चुका है। फिर सभी कंटेस्टेंट्स को फोर्थ गेम के लिए तैयार किया जाता है। उन सबको कहा जाता है कि 2-2 के पार्टनर्स बन जाओ। सभी लोग अपने पार्टनर चूज कर लेते हैं, लेकिन एक लड़की आखिर पर रह जाती है। फिर सबको 10 मार्बल्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने अपने साथ वाले प्लेयर से सारे मार्बल्स लेने हैं। जो मार्बल्स लेने में कामयाब हो गया वो इस गेम को जीत गया। फिर सेंगू और एक प्लेयर जो है वो ऑर्डर इवन का गेम खेलते हैं कि उन्होंने गेस करना होता है कि अगले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। वो दूसरा प्लेयर सारे मार्बल्स जीत जाता है और सेंगू के पास एंड पर सिर्फ एक ही मार्बल रह जाता है। फिर सेंगू दूसरे प्लेयर को अपनी बातों में लेकर आता है और कहता है कि हारे हुए प्लेयर्स का दोबारा मैच होगा। वो इसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वो धोखे से सारे मार्बल्स उससे ले लेता है। यहाँ पर बूढ़े आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो गेम नहीं खेल रहा था बल्कि इधर उधर घूम ही जा रहा था। फिर यहाँ पर स्योंग और बूढ़ा आदमी भी इवन ऑड खेलते हैं कि उन्होंने गैस करना होता है कि अगले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। वो बूढ़ा आदमी सारे मार्बल्स जीतने ही वाला होता है तो उसको भूल जाता है कि वो लोग कहाँ थे। फिर वहाँ पर स्योंग उसको बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। गेम खत्म ही होने वाली होती है कि बूढ़ा आदमी दोबारा इधर उधर घूमने लग जाता है। स्योंग उसको कहता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो। फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। फिर वो अपना एंड वाला मार्बल भी उसको दे देता है। फिर वहाँ पर 2 लड़कियां ये गेम खेल रही होती हैं कि उन्होंने देखना होता है कि किसका मार्बल दीवार के ज्यादा पास जाके गिरता है।
एक लड़की अपना मार्बल जान के पीछे फेंक देती है ताकि वो हार जाए। दूसरी लड़की उसको कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो उसको कहती है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम जाके अपनी जिंदगी अपने भाई के लिए जियो। इस तरह ये वाला राउंड भी खत्म होता है और जब ये सब लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की वैसे ही जिंदा है जिसका कोई प्लेयर नहीं बना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रंट मैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल गया है। फिर उसको पता लगता है कि सारे वीआईपीज आ गए हैं, तो फिर वो वहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए चला जाता है। फिर फ्रंट मैन एक आदमी के पास जाकर उसको वीआईपीज के आने की खबर देता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये आदमी कौन है। उन सब लोगों को 5th गेम के लिए लेके जाया जाता है। यहाँ पर 1 से लेके 16 तक सारे नंबर्स पड़े होते हैं। फिर सभी जाके अपनी अपनी मर्जी का नंबर चूज कर लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर वो चूज करेंगे उस मुताबिक उनकी बारी आएगी। जब सब लोग अपने नंबर चूज कर लेते हैं तो सियोंग के पास सिर्फ 1 और 16 नंबर बचता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सा नंबर चूज करे। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए। वो कहता है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर उन सबको गेमिंग रूम में लाया जाता है। असल में ये गेम ये होती है कि उन सबको ब्रिज की दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करने के लिए 2 तरह के ग्लास होते हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास और एक सही वाले ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और कंटेस्टेंट मर जाएगा। तभी बारी के मुताबिक वो लोग मरे जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। फिर जैंग की बारी आती है और वो कहता है कि मैंने यहाँ से आगे नहीं जाना, यानी कि जिसने जाना है वो चला जाए, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ। फिर वो लड़की जो जैंग की दुश्मन होती है वो उसको जोर से पकड़ लेती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था जिसको पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, क्योंकि वो ग्लास कंपनी में काम करता था। इस तरह वो बकाया कंटेस्टेंट की मदद कर रहा था। जब फ्रंट मैन को पता लगता है वो इस तरह लोगों की मदद कर रहा है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देते हैं। इन चक्करों में वो आदमी टाइम बहुत ज्यादा जाया कर रहा था, इसलिए सेंगो उसको धक्का दे देता है। फिर आखिरकार एंड पर 3 प्लेयर्स ही गेम जीतते हैं। जैसे ही टाइम खत्म होता है सारे ग्लास टूट जाते हैं और कुछ ग्लास आके उनको भी लग जाते हैं और वो लोग जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर वीआईपीज भी ये गेम लाइव देख रहे थे। वहाँ पर ऑफिसर एक सर्वेंट के रूप पर एक वीआईपी के पास आता है। वो वीआईपी उसको कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर जाकर कर सकता हूँ। फिर वो वीआईपी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंट मैन को भी लग जाता है। फिर फ्रंट मैन उस ऑफिसर के पीछे जाता है और उसको देख लेता है। फिर वो ऑफिसर आइलैंड पर आ जाता है। वो ऑफिसर आइलैंड पर आकर अपने दूसरे बकाया ऑफिसर्स को बैकअप के लिए कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आते। फिर फ्रंट मैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है। फिर वो ऑफिसर फ्रंट मैन पर गोली चला देता है। फिर फ्रंट मैन अपना मास्क रिमूव करता है, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर का भाई होता है। फिर फ्रंट मैन उस ऑफिसर को शूट कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। वो ग्लास बहुत जोर के सेबियो को बचता है और उसका बहुत ज्यादा खून जाया हो रहा होता है। फिर इन तीनों को अच्छे अच्छे ड्रेस दिए जाते हैं और अच्छा सा डिनर करवाया जाता है। फिर उनको एक नाइफ के साथ छोड़ दिया जाता है कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। वहाँ पर एक कंटेस्टेंट देखता है कि सीबीओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उसको कहता है कि कोई नहीं, हम दोनों साथ हैं। वो कहता है कि हम सेंगू को मार देंगे और पैसे आपस में डिवाइड कर लेंगे। तभी सीबीओ को उसको बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है। वो कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक बच गया वो जाकर दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखेगा। सेबियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी सियोंग जाता है हेल्प के लिए और उन गार्ड्स को बुलाता है कि मेरी मदद करें। उतनी देर में सेंगू उसको मार चुका था। फिर उन दोनों को लास्ट गेम के लिए लेके जाया जाता है। इस 6 गेम का नाम स्क्विड गेम होता है। फिर गेम स्टार्ट होती है और उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। ये सभी वीआईपीज़ ये देख रहे होते हैं। फिर सियोंग गेम रोकने को कहता है और वो कहता है कि सेंगू तुम भी मेरे साथ चलो। इतनी देर में सेंगू अपने आप को ही मार देता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा खेले। फिर उसको उसके घर के पास छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। फिर वो जाकर एटीएम कार्ड चेक करता है और देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में हैं। फिर वो अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। फिर अगले सीन में हम 1 साल बाद का टाइम देखते हैं। हम देखते हैं कि सियोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अभी तक इन सब पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाली एक औरत उसके पास आती है और उसको सेम वही कार्ड देती है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर वो उस एड्रेस पर जाता है और वो देखता है कि सब कुछ किसी का किया धरा नहीं, बल्कि वो उस प्लेयर नंबर 1 का है जो एक बूढ़ा आदमी था।
वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने ये गेम बनाई। वो कहता है लेकिन हमने किसी को ये गेम खेलने के लिए फोर्स नहीं किया था। फिर वो कहता है कि मैंने गेम इसलिए खेली क्योंकि गेम देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। फिर वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर वो सेबियो के छोटे भाई को लेकर सेंगू की मदर के पास जाता है। एक बैग भी देता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। वो ट्रेन का सफर करने वाला होता है कि वो वहाँ पर फिर से उस सूट वाले आदमी को देखता है जो किसी के साथ वो गेम खेल रहे होते हैं। वो उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो भाग चुका था। फिर वो उस आदमी से कार्ड लेकर उस नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि सियोंग, अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन चढ़ जाओ। इस तरह ये सीजन खत्म होता है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें।